बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार हिटलर शाही की नीति पर चल रही है। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर लेसी सिंह ने कहा कि बिहार में अगर आपराधिक घटना घटती है तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है और मणिपुर में 78 दिन हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार नींद की गोली खाकर सो गई है। बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज की जांच करने महिला आयोग की टीम आई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लेसी सिंह ने कहा, कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहने के लिए तो वो लोग सभी पारंगत है कहने में, और उनको जवाब देना चाहिए। मणिपुर की घटना के विषय में भी मणिपुर में क्या हुआ, उस पर उनकी केंद्र की सरकार 75 दिन तक क्या कर रही थी, सोई हुई थी। वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, उस पर भी जवाब देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। मणिपुर घटना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीपीआईएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सदन में मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब आपके सांसद ने सवाल किया तो उनको सदन के बाहर कर दिया। पिछले 3 महीना से जो घटना घटी है उस पर ना तो मोदी सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही वहां के सीएम का कोई प्रतिक्रिया आई है। मांग है कि मणिपुर पर गंभीरता के साथ चर्चा हो और प्रधानमंत्री बयान दे। हम समझते हैं ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सांसदों की मांग नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है। और शर्म की बात यह है कि मणिपुर पर बयान देने के बजाय, मणिपुर सरकार पर कोई कार्रवाई करने के बजाय कल राज्यसभा में आपके सांसद संजय सिंह को पूरे इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो हमें लगता है कि ये पूरे आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ये निलंबन वापस लें और इस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो। 2002 में जो गुजरात की स्थिति थी और 2023 में अब जो मणिपुर की स्थिति है, इसमें काफ़ी समानता दिख रही है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उस समय हमें याद है कि जब गुजरात में ये हिंसा का दौर चल रहा था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाते थे जो आजकल थोड़ा बहुत आ जा रहा है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगा था, देश के प्रधानमंत्री उस समय के, उनको भी लगा था, उन्होंने कहा था कि राजधर्म निभाई। आज तो वही राजधर्म ही बना हुआ है। मोदी जी बिल्कुल इस पर बिल्कुल चुप हैं। बिहार के नेताओं में डिग्री विवाद पर सियासत होने लगी है। जिस तरह से जेडीयू एमएलसी नीरज सिंह ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए, जिस तरह से नीरज सिंह ने सम्राट चौधरी की डिग्री को फर्जी बताया, उस पर अब सियासत होने लगी है। बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शर्मा के साथ प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक ने नीरज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। सम्राट चौधरी पर जेडीयू के वार का जवाब बीजेपी ने सीएम नीतीश पर हमला कर दिया है। साथ ही बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। श्रोताओं को जो राशि केंद्र सरकार के माध्यम से आती है, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो, उसमें 9000 महिलाओं की जो राशि दी जानी थी, उस राशि को भी ये लोग लेकर भाग गए। इन लोगों के नेतृत्व में बिहार सुरक्षित नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये आज का सबसे बिहार के प्रमुख दैनिक अखबार की ये खबर है, इसको भी ठीक से चलाइए। देख लीजिए, इसका जो हेडलाइन है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पैसे डकार फर्जी कॉलेज बंद हो रहे, सरकार के डूब रहे 64 करोड़, 6160 विद्यार्थी डिफॉल्टर। अच्छी बात है, सम्राट चौधरी जी का उम्र ये कम करके बता रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमारा नेतृत्व 75 साल तक काम करता रहेगा। उनकी उम्र की सीमा बढ़ गई, ये हमारे लिए अच्छा है। और उम्र की बात है, मैंने तो बताया अशोक चौधरी जी के बारे में। अशोक चौधरी जब 2005 का नवंबर का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद जब 2009 का वो लोकसभा चुनाव लड़े, तो मात्र 4 साल के अंदर में उनका उम्र 6 साल बढ़ गया। तो जवाब दें वो कैसे बढ़ गया।
और अब देखिए ये चुनावी हलफनामा है, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे ये एफिडेविट है। राजीव रंजन सिंह जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका एक चुनावी हलफनामे में 2004 में इनका नाम राजीव रंजन सिंह, पिता ज्वाला प्रसाद सिंह, उम्र 50 साल, और उसी के बाद में आप ये 2009 का चुनावी हलफनामा जो चुनाव आयोग में लिस्टेड है, एफिडेविट है, इसमें नाम क्या है? राजीव रंजन, पिता का नाम ब्रह्मदेव नारायण सिंह, उम्र 38 वर्ष। मैं मानता हूं कि यह गलत एफिडेविट है, लेकिन क्या जनता दल यू के लोग चुनाव आयोग में जाकर ये शिकायत करेंगे कि उनका ये फर्जी नाम और फर्जी पिता का नाम और फर्जी उम्र क्यों लगाया गया? क्या इन लोगों ने अपना एफिडेविट नहीं दिखाया चुनाव आयोग में, या तो जानबूझ के ये लगाए हुए हैं, या जिनकी अज्ञानता है, ये मूर्ख है। ये दूसरों का चुनाव आयोग का एफिडेविट देखने के पहले इन लोगों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एफिडेविट देखना चाहिए। ये देख लें और जाके सुधार करवा लें, और नहीं तो आपत्ति। त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नामाकरण में भी फर्जीवाड़ा, डिग्री में भी फर्जीवाड़ा, उम्र में भी फर्जीवाड़ा। हद हालत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी अपना डिग्री लिखते हैं चुनावी हलफनामा में अप टू 7, और 1996 में मैट्रिकुलेशन में रोल नंबर 19, रोल कोड 3218 सम्राट चौधरी मौर्य हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार, 2010 के चुनाव में सम्राट चौधरी उप राकेश कुमार, 2020 के चुनाव में सम्राट चौधरी। एक आदमी, एक पिता, नाम 3, और डिग्री इनका देख लीजिए, इनका डिग्री है PFC कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। डीलिट का डिग्री जिससे लिया, उस डिग्री उस संस्थान का कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। और उम्र में तो क्या कलाकारी है। सम्राट चौधरी जी 2005 के विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के, और 2010 में 28 वर्ष के। 5 साल में 2 साल उम्र इनका बढ़ता है। और 2020 के विधान परिषद चुनाव में 51 वर्ष के, 10 साल में 38 वर्ष होना चाहिए, हो गए 51 वर्ष। तो उम्र भी फर्जीवाड़ा का शिकार, डिग्री भी फर्जीवाड़ा का शिकार, और साथ ही साथ जो नामाकरण है उसमें भी फर्जीवाड़ा। त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी का DNA फर्जीवाड़ा का। पूर्णिया जिले के भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार मेहता की अपराधियों द्वारा कल रात निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इन्हीं लाशों पर आपकी सत्ता की भूख समाप्त होगी। आज जिसको आपने जिस जंगल राज को चोर दरवाजे से ला करके सत्ता में बैठाया है, और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हर दिन कल अकेले टीवी पर दे रहा है कि 8 लोगों की हत्या हुई है। हर दिन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत होती है जिसका FIR नहीं होता है, और केस को बरगलाया जाता है, भटकाया जाता है। और किस तरह के लोगों को आप बैठा करके बिहार के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उच्च स्तरीय CBI से जांच करावे इस हत्या का, और पूर्णिया के अंदर खुल कर करके अपराधियों का, खास करके भय का वातावरण बनाया जा रहा है। एक खास तबका आज जो शराफत और इंसानियत से जिंदगी जीना चाहता है, वह भयभीत है। ऐसे लोग कब तक दहशत में जिएंगे? आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, आप सत्ता के काबिल नहीं है। VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी क्रांतिकारी वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे। क्रांतिकारी वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर लोग उनके अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने के योगदान को याद करते हैं। यूपी, बिहार और झारखंड में निषाद समाज के आरक्षण को लेकर मुकेश साहनी का ये बड़ा कार्यक्रम है।